मैं इस बिजनेस से कुछ बेसिक्स के बारे में बात करना चाहता हूं. नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच यू समथिंग न्यू, बट बिकॉज आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स अगेन. आई वॉन्ट टू रिफ्रेश. जो लोग जानते हैं ये बेसिक्स, दे कैन रिफ्रेश दीज थिंग्स अगेन. एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. जब मैं स्कूल में था, डीपीएस आरकेपुरम में था, तो आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड मेरे माइंड में डाल दिया गया था थ्रू माई एल्डर ब्रदर की आईआईटी इज very good. It was the premier institute. So you know what? I was very impressionable. I used to hear these stories about from my brother कि IITians जो होते हैं उनको ऐसी facility मिलती है, उनके लिए swimming pool होता है. He built a dream in my mind, painting a picture of the IIT campus. You know how much respect you get. जब आप वहाँ से graduate करते हो तो companies line लगा के खड़ी होती हैं. They have these big packages. You can even go abroad on these fat scholarships. So suddenly there was a dream in my mind as a young impressionable child कि IIT is the one. IIT is the one. तो जैसे ही हम लोग 11th स्टैंडर्ड में गए, इंजीनियरिंग चूज किया, क्योंकि उस वक्त क्या होता था कि 10th के बाद 10th तक एवरीथिंग वाज कॉमन, 11th में चूज करना पड़ता था कि आप इंजीनियरिंग लेंगे, मेडिकल में जाएंगे. अभी भी ऐसा ही है मेरे ख्याल में, 11th में चूज करना पड़ता है. The minute we chose engineering, we had in our mind IIT, 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 you know, like a goal, like a dream. With that in mind, I tell you, 11th में तो फिर भी, you know, for 3-4 months 11th में मस्ती कर ली, लेकिन 3-4 महीने into the 11th standard, we became very serious because we realized कि ये foundation है. अभी IIT के सारे subjects में जो होगा PCM, physics, chemistry, mathematics में, वो इन्हीं topics पे आएगा. We were very sincere, very serious, very serious. No time for friends much. इक्का दुक्का movies देख ली, not मस्तीगिरी, कुछ नहीं, मतलब very focused, dedicated, you know. कुछ किताबें भी एक्स्ट्रा लेके आते थे. वी यूज्ड टू ट्राई टू रीड. कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करते थे. एक छोटा सा स्टडी ग्रुप बना लिया ऑफ द सीरियस स्टूडेंट्स. व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग इज बिकॉज दैट वाज द फाउंडेशन फॉर सक्सेस इन एमवे ऑल्सो. बिकॉज एमवे में एवरीथिंग बिगिंस विद अ ड्रीम इन माइंड. और जो ड्रीम होता है वो आपके माइंड और हार्ट दोनों को टच करता है साथ साथ. एंड जब वो माइंड और हार्ट को टच करता है, फिर ऐसा पीरियड आता है कि सोते उठते जागते बैठते सब टाइम पे यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट दैट ड्रीम. व्हाई? बिकॉज दैट ड्रीम बिकम्स वेरी क्लोज टू योर माइंड. लेकिन वो ड्रीम प्लांट करने के लिए पहले एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होता है, विच फॉर मी वॉज माई ब्रदर एट दैट टाइम, द एल्डर ब्रदर. आई यूज्ड टू हियर फ्रॉम हिज माउथ हाउ IITians walk on water. They had a halo on their head. You know, तो वैसे ही आप लोगों को भी जब भी आप ऐसे मीटिंग्स में आते हैं, when you listen to the CDs, when you look at the lifestyle videos, you'll suddenly start feeling this desire that you want to be a diamond, you want to belong to the diamond club, you want to belong to this elite club of, you know, very successful Amway business owners जिनके पास लाइफ में सब कुछ है. You know, and along with that, आप अपने भी थोड़े थोड़े ड्रीम्स जो है वो लगाना शुरू करेंगे इस बिजनेस में. Why? Because that is the only way. जब आप अपने ड्रीम के बारे में सोचेंगे, you know, when you start, your upline will tell you, my upline told us, you know, put some pictures of the things you want in life. आपको क्या अच्छा लगता है? Seriously speaking, until we came in Amway, we didn't even think about what we wanted in life. Honestly speaking, we used to only desire some expensive things, not knowing कि क्या वो चीज हमें बाकी लाइफ में चाहिए नहीं चाहिए. When we came into the Amway business, started meeting our, you know, uplines, उनके साथ हम उनके एसोसिएशन में आए, then they actually started questioning us, you know, what kind of life do you want to lead? I remember Pat Kaufman asking me कि अगर आपके पास अपना एक डिजाइनर लाइफस्टाइल डिजाइन करने का मौका होगा, what kind of an ideal week would you design for yourself? Where would you wake up? What would you be doing the entire day? How would you look? How would you dress? Everything about you would be designer. So suddenly, you know, इस business में आने के बाद I realized, you know, there was something I could, you know, do with my dreams. Now, same thing all of you must understand. Nothing happens in this business without a dream. And it should not be anybody's dream. It should be your dream. You cannot just build this business on my dream or your upline's dream. आपको ये business अपने dreams पे build करना पड़ेगा. So think like a child. Think like a child. Think like as if you are again young. Because when we are young, हमारा heart बहुत कुछ desire करता है. But as we become older, we become wiser. And we start giving ourselves very good excuses why we don't want some things. हम अपने आप को बहुत प्यार से convince कर लेते हैं कि मेरे को ये क्यों नहीं चाहिए, मेरे को वो क्यों नहीं चाहिए, इससे क्या फायदा वो.
Think like a child. Think about certain things you like in life. Make a booklet. Make a small folder, dream folder. Write down things you like. It could be a piece of jewelry. It could be some dress. It could be a look. It could be a look. Maybe some of you want to have a look, but you don't have time to exercise. You don't have time to do anything. Think. अगर आपके पास time है, freedom है, you can exercise. You can have the best of the best cook coming to your house and cooking nice, healthy, gourmet food for you. कि आपकी वाइफ को हमेशा रसोई में नहीं लगना पड़ेगा. Or you have people, doing things. You can have a personal trainer coming to your house, who can make you work out every day and make you committed or motivated. Ki suddenly you will start looking good. Or maybe you have some dream ki I want to travel different parts of the world. I want to write a travel blog with pictures of where I have been. Maybe you can do the travel blog by visiting different places. जो भी आपका मन है, you have to start thinking, because what will happen? It will start affecting your subconscious. Subconscious mind in this business is, in life it's very important, subconscious mind. I remember very clearly, when I was a young kid, I was preparing for my IIT examinations, and when I used to try to solve those problems in the night, it was a fight between me and some tough problem, some equation just solve nahi ho rahi hai, kar raha hu, and I'm tired, and I'm doing it, and I'm tired, and I go to sleep. You know what used to happen? सोते सोते सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रॉब्लम घूम रही है. होता कभी आपके साथ? और रात में सोते सोते सबकॉन्शियस माइंड में उसका सोल्यूशन निकल आया. And morning में उठा, and suddenly I felt like I know the answer, what I have to do. It happens with you. I don't know whether it happens with you or not. It happens with me. So many times. I solved so many tough questions in my sleep. Why? Subconscious mind never sleeps. Just imagine अगर आपके subconscious mind में वही चीज आपकी ड्रीम के कंसर्न बैठ गया, तो कितना मजा आएगा. ये बिजनेस में आपको हर जगह जहां भी जाएंगे पॉसिबिलिटीज इतनी शुरू हो जाएंगी. उठते बैठते सोते जाते, everything for you becomes a possibility then. Same thing यहाँ पर. So must understand, think and start dreaming like a child. Try to take out some pictures of things you want in life. कुछ ऐसी चीजें जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, उसको ढूंढिए, खोजिए. Keep asking your questions. नहीं समझ में आया तो मीटिंग्स में आके एटलीस्ट बी अराउंड द पीपल. कहते हैं ना कोई आदमी कि यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर पीपल यू एसोसिएट. आप जिन लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं, जिनकी संगत में रहते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं. यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर एसोसिएशन. तो आई फील कि इफ यू आर स्टेइंग अराउंड ड्रीमर्स ऑल द टाइम, यू विल स्टार्ट ड्रीमिंग ऑल्सो. It's a product of association. Association is very powerful. Sangat ki rangat, something like that, Once you have your dreams written with pictures, you plaster them in the house, there is no place in the house which is a good or a bad place to put pictures of your dreams. I think that it can be any place. It can be any place. It could be near your bed. It could be on your almirah. Mirror jahan par aap shave karte hain. It could be on the fridge. It could be anywhere in the house where you feel you can look and be reminded about what you want to become, what you want to, achieve in life. Okay? Once you have that, and that's an ongoing process. It's an ongoing process. Once you do that, is business mein kuch basics hain, basics. You'll keep on hearing about those basics again and again. Those basics are very simple. They are, you make a list of names. So you can, you have to make a list of names. You have to invite people. You have to show the plan, show the products, make the presentation, and then you have to follow up, Okay. These basics are very important, and your upline, your mentors will teach you. There is a starter pack that we have. There will be CD suggested to you. You learn about these things. But hoga kya ki as you learn about these things, those things will seem very simple to you. लगेगा कि वो चीजें बहुत simple हैं. And sometimes people start thinking and getting confused कि ये simple चीजें कैसे हम लोगों को बहुत बड़ा business बनाएंगी. How will they create big business, big future for us? Don't be confused or don't be blown away by the simplicity of these basics. Because hota kya is business mein, small things done repeatedly, they change your habit, they change your, character. I'll give you a small example. When I was a small kid, I saw a movie called Karate Kid, Karate Kid was अब तो उसका नया version भी आ गया. उस वक्त there was a guy, it was a movie about a small kid who used to
who was always being beaten up. हर एक से पिटता था वो. And once he was being bullied, so one old Japanese guy decides to teach him. You know, and शुरू में वो क्या करता था कि उसको बोलता था कि तुम ये वो लो, क्या कहते हैं, कपड़ा, और मेरी पुरानी गाड़ी है उसको वैक्स करो, उस पर पॉलिश लगाओ पुराने स्टाइल पे. कैसे? पहले यूं वैक्स करो और फिर उल्टा यूं वैक्स करो, और उसको करो 1-1 इंच हर रोज बहुत अच्छे से. So that guy thought, okay, simple. He kept on. He said, I want to learn about karate. कहता नहीं, पहले इसको करो. तो वो हर रोज दोनों हाथों से यूं कर रहा है, फिर यूं कर रहा है. पूरी कोटिंग हो गई तो वो गया, देखा, उसने फटाफट एक बाल्टी उठाई गंदे पानी की, डाला गाड़ी पे, बोला इसको दोबारा पोछो, फिर से वैक्स करो. तो लगा कि मेरे को कराटे सीखनी है, बता नो, कीप ऑन वैक्सिंग. तो बेचारा वैक्स कर रहा है, वो कर रहा है, वैक्स कर रहा है, वैक्स इन वैक्स आउट, वैक्स इन वैक्स आउट. तो ही इज लाइक ऑल द डे. और बोलता था कि खड़े खड़े वैक्स करो, ऐसे ऐसे करके वैक्स कर रहा है. देन गाड़ी को काफी टाइम तक वैक्स करवाने के बाद उसने चेक किया उंगली से स्मूथ है कि नहीं है. फिर बोला देखो ये मेरा फेंस है. फेंस समझते हैं, लकड़ी का फेंस, दीवार टाइप का फेंस. कहते उसको पेंट करना है. तो उसने उसको एक पेंट का बॉक्स दिया, बोला ये पेंट लो एंड जस्ट पेंट लाइक दिस, पेंट लाइक दिस. पहले ऊपर पेंट करो, फिर उसने पेंट करना शुरू किया. तो लगा क्या है, कोई दिक्कत नहीं है. जब पेंट किया, कहता है नहीं, एक कोटिंग से काम नहीं चलेगा, दूसरी कोटिंग करो. और वो लड़का बेचारा पेंट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, दिन रात दिन रात. फिर ऐसे वो बहुत दिन तक पेंट करता रहा. वो बच्चा एकदम, he was like sick and tired. He said, what is this going on, you know? But then suddenly one day he was just about to give up and he picked up a fight with the old man. And then उसने old man को बोला कि why you are doing like this, treating me like a bonded laborer? Why? So he said, but I'm teaching you karate, I'm making you strong. कहता how? So suddenly he showed him, look, when you're doing wax in, wax out, what are you doing? You are training your shoulders. You're training your elbows. फिर उसने दिखाया उसको movement. उसने उसका हाथ पकड़ के ठक से ऐसे किया. And then he tried to move it. And the boy saw कि अरे मेरे तो shoulders में जान आ गई है. You know, there is some strength. And suddenly he said कि I'm going to hit you. Try to block me. उसने hit किया. तो suddenly उसका movement wax की तरह ऐसे आया हाथ में, उसने हाथ रोक लिया. Then the guy hit him here. He stopped with the left hand. Why? Because उसके हाथ वही movement करते 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 उसको, उसके हाथों को वही practice हो गई थी. And his elbows and shoulders became automatically strong. And the boy was surprised. He could hit like this, block the punches, hit like this, block the punches. And then the boy hit him on the face. And the guy just did like this. And he could block the punch. Because वही movement उसको रटी हुई थी वैसी की वैसी. समझ रहे हैं? And then suddenly the boy realized कि oh my goodness, simple things. Suddenly I am learning the basics. और fighting में वो सब skills काम आ रहे हैं. But I didn't even realize them. Same things happens in the business also. Your upline will teach you something so simple. ये किताब पढ़ो. अब बोलोगे यार किताब पढ़ने से क्या होगा? He will teach you, okay, make a cold contact. Oh yeah, what will happen? Upline will teach you so many things. Small demos. You will say, एक demo से क्या होता है? He will teach you about basics, about how to make a phone call, how to be nice to people, how to smile at them. You know, how to respond to people. Objection handling कैसे करनी है? They will teach you how to go and give CDs to people. आपको लगेगा यार अब एक CD देता हूँ, क्या होगा उससे? It will be very misleading in the beginning. But you know what will happen? यही काम करते करते over and over and over and over again and again and again and again and again. What do? You're training your Amway muscles. And suddenly what will happen is you will get tired, you will get frustrated. कुछ नहीं हो रहा है. But you still keep on doing them over and over and over and over and over again and again and again and again and again. And suddenly what will happen is some people will start asking you questions. You will start seeing some small people getting sponsored. People will start watching you. They will train your muscles. They will see what you're doing and over and over and over and over again. What will happen? Suddenly your body, your attitude, your Amway muscles will become very strong. And then what will happen is you'll become a Amway sponsoring machine. सामने प्रॉस्पेक्ट आएगा, आप ठाक एक हाथ मारोगे, boom, he flies away. Because you can defeat them very easily. You'll become like a karate kid. सामने कोई आया, उसने थोड़ा सा इधर-उधर बोला Amway के बारे में, आपने खट से एक चौक मारा, खाड़, वो गिरा दूर. Because you can just handle people like this. Why? Because you have trained your muscles by doing simple things. You understand what I'm saying? See, you want to become a sponsoring machine. You want to do very good like these guys sitting at the front row, the emeralds and diamonds. Just understand,
do these simple basics and do the small things जो वो आप उनको करता हुआ देख रहे हो over and over and over again, then you'll also become like Bruce Lee, in sponsoring. आप समझ रहे हैं? You know Bruce Lee? You know Bruce Lee movies? वो punch, chops, everything. This is the whole idea. It's very simple. And understand, इस business में everything is for a reason. वो reason क्या है आपको समझ में नहीं आएगा शुरू में. The reason what it is we can't even tell you in the beginning because your limited understanding and mind won't even understand the psychology behind those things. लेकिन हर चीज जो आपको करने को बोलेंगे उसके पीछे बहुत गहरा reason होता है. Because we want to work on your psychology, on your Amway mental, muscles, because we want to make you tough. समझते हैं? Tough. Because tough people build big businesses here. People who are not mentally tough, sometimes, thak, 2-3 को चाटे लगे prospect से, gone, suddenly. Suddenly, they're gone, like you don't see them again. Seriously. Now, as you start building the business, understand, besides these basics and all the things your upline will teach you, you also have to understand that there are some things we expect you to do as leaders. And we give it a simple name called 9 core steps. Why? Because इस business में network build होगा, but within the network, we are looking for the core people. The core लोग होते हैं, core means, core लोग means they are the people who are, absolutely dedicated towards their success. Which is why I told you, be sincere. When you are actually, कुछ लोग क्या करते हैं, वो एक pretense करते हैं, तमाशा करते हैं हमें business करने का. And I don't understand who are they trying to fool? Because people who make a tamasha of doing the Amway business not sincere, they're only fooling themselves. Because uplines, it doesn't matter. We'll find new people. But when you do the business, don't ever try to, cheat yourself or fool yourself. Do everything sincerely. Never half in, half out. I understand it will take you time to get committed, but once you're committed, once you declare, I'm a core person, I'm sold out, do the 9 core things religiously, do them sincerely, because it's for your own good. And what is it? Kya hai? Must share the opportunity, must do the presentation 4 to 5 times a week. By training your Amway muscles, you'll be having enough people on the list inko aap professionally call karke, you can set up a meeting and you can go and make a presentation. But must do presentations 4 to 5 times a week if you are serious about success. Along with that, make sure always, and this is something so simple, always use your own products. Why? Because that gives you the best chances for success. And I hate जब मेरा पैसा, मेरा hard-earned money किसी और company को rich बना रहा है. I always want to spend my money where my brand equity is increased. Amway के अंदर I have a share in the brand equity. Why? Because my network, whatever sales it generates, उस पे मेरे को equity मिलती है, उस पे मेरे को profit मिलता है. So I always want to promote those brands जहां मुझे कुछ फायदा होगा. You must think like a business owner also. Make sure that you have a magic corner. Make sure you do everything to promote your own brand. Be the best user. Be the best example of your products. People should not look at you and wonder कि Neutralite काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, artistry काम कर रही है कि नहीं कर रही है. It should be so evident. Make sure that you have a few customers. Why? Because हमारे business में retailing forms a vital part. You cannot say कि, I don't like selling. You know why? Because initially even I used to think like that. How will I sell? Because I'm an IITian. Selling did not even come into my mind. But then I realized as I was building the business कि धीमे, you will love sharing the business, and if people want these products from you, you have to offer them. You automatically are selling. By doing the meetings, by doing the home meetings, by doing the one-on-one meetings, you're automatic. So at some point of time, understand, make a good example in front of the people, create some retail customers, okay? You have to always have the attitude of continuing your education on an ongoing basis. हर professional association में एक accreditation program होता है, एक certification program होता है, जिसे periodically करना पड़ता है, just to make sure that you have to be always up to the mark, you are always current. Doctors have to also keep on going to certain conferences. Chartered accountants have to do that too. हमारे business में the continuing education always happens through the association, through the meetings, where people come and teach you what's the best happening. You learn from the language, you learn from the posture, you learn from their stories, examples. साथ साथ you always learn
from reading books. And those books are very, very important because बहुत सारी books ऐसी होती हैं which are written by the best of the best authors and those are sourced for you and they're made available to you. उनको पढ़िए आप लोग. And साथ साथ you must learn from the audio and the video CDs available to you. And that audio and video CDs is something because, you know, हम लोग आपको carry करके ले नहीं आ सकते हर अच्छे सेमिनार में वर्ल्ड में. Or we cannot bring all the best of the best speakers in the world to Jamshedpur. But you can go ahead and get those audio and video CDs as and when made available. और उनको सुनिए आप लोग. Make a small library in the home. It's very important. At the same time, part of being core is also all about, you know, your attitude and your character. You know, इस business से पहले क्या होता था कि मेरे friends मुझे बोलते थे कि movie के लिए आना है, चलना है, मतलब हाँ चलना है movie के लिए. And suddenly before the movie, you know, when I was in a job or in IIT, mood किया तो गए, mood नहीं किया तो नहीं गए. In this business, I realized that once you come in this business, then you are accountable. You know, being accountable was such an important thing I knew, but I never practiced it. But इस business में आने के बाद, I realized that you have to be accountable because people will do what you do, what they see you do. So now suddenly, मुझे अपने actions को बदलना पड़ा. I had to change. I had to always understand that I am accountable towards others, people in my team. अगर आप के साथ कोई नहीं आता मीटिंग में कभी-कभी, still you come because you are a leader. You want to give a good example to people. And if you have people coming in your team, you definitely have to be in a meeting. Okay? Make sure that you always have the right attitude of learning. And that is so basic in the business. Listening and learning, very important. Be in constant communication with your upline. You know, very, very important. These 9 core steps are very, very important. You always have to make sure that you follow the cardinal rules. Okay? Now, ये सब आपको मैं क्यों बता रहा हूं? Because these are some of the things which form the basics in the business. As you progress from 6%, 9%, 12%, as your team starts developing, things don't just happen magically. In the beginning, it all looks a little bit too, you know, like simple. How can these things make a big business? But I'm telling you, these simple things, if you learn and practice, will make a big business. And now I just want to invite my wife Tanya because I want her to cover some very important stuff. So here's my beautiful wife Tanya. Thank you. You see so many different businesses in the world, but this business is very unique because this is the only business the husband and wife can work as a couple. ये एक business है world में जो बहुत unique है जिसे husband और wife साथ में मिलके कर सकते हैं. And you see, God created woman and man, you know, not to compete with each other, to complete each other. भगवान ने husband wife को आदमी औरत को एक दूसरे के साथ competition के लिए नहीं बनाया है, बल्कि एक दूसरे को पूरा करने के लिए बनाया है. They don't look, you know, different, but also think different and see things differently in life. Husband और wife का आदमी औरत का सोचने का नजरिया भी अलग-अलग होता है. And if you listen to conversation of two men, they always talk about politics, they talk about job, they talk about sports. But when you listen to conversation to ladies, they talk about dresses, they talk about jewelry, and they talk about things which is happening inside the house, children. कभी भी आप दो लेडीज की कन्वर्सेशन सुनिए तो हमेशा बात करते हैं अपने घर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, एंड क्या हो रहा है अबाउट यू नो इन द होम, उसके बारे में ज्यादा बात करते हैं. लेकिन आदमी लोग क्या बात करते हैं हमेशा, वो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, दुनिया के बड़े बड़े मसले जो हैं वो कैसे सुलझाए जा सकते हैं. They always talk about big things, which seem totally irrelevant at that time. Try to, you know, solve world problems, but women try to solve home problems. That's true. आदमी लोग हमेशा दुनिया का मसले सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ladies are more practical about the home matters. You know, even if you ask, if I give to a man, you know, 1 crore rupees, what do you do with that without thinking, he will say, I will invest. किसी आदमी को बोलेंगे मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, क्या करेंगे? वो बिना सोचे बोल देगा मैं उसको कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा. But ladies को पूछे उनकी इतनी लंबी list.
समझ में आप लोगों को लेडीज की लंबी लिस्ट तैयार ये होगी। चाहिए, वो चाहिए, कुछ ड्रेसेस चाहिए, कुछ टाई चाहिए, बच्चों के लिए आने वाले स्कूल चाहिए, फीस चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए। लेडीज वांट एवरीथिंग। इन सारे पैसा काफी नहीं है उनको, इतनी सारी लंबी लिस्ट और पैसा चाहिए, इन पूरी लिस्ट पूरी। उनको अगर पैसा मिल जाए तो उनके पास लिस्ट तैयार है पहले से कि कहां कहां खर्च करना है। आप समझते हैं मेरी बात? लेडीज आर वेरी बिग ड्रीमर, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। So you always show the plan and everything interaction to work with a couple. Ladies work with ladies because same thinking. Husband work with husband because the same thinking. कपल टू कपल काम करने में बहुत ज्यादा फायदा होता है, बिकॉज लेडीज के साथ काम कर सकती हैं सेम थिंकिंग, और सिमिलरली जेंट्स के साथ। And it's very important every time we show the marketing plan. So after the Sumit shows the marketing plan, ladies always, chai preparing, this preparing, that preparing. Because she, at the beginning, before they join the business, she wants to show how she's the best hostess, how she's the best housewife. करेक्ट। जब भी आप एज ए कपल जाएंगे प्लान दिखाने के लिए, तो आप क्या देखेंगे कि हस्बैंड तो हस्बैंड के साथ बात कर रहा है, लेकिन जो वाइफ है वो हमेशा किचन में है। वो कुछ समटाइम्स दे ट्राई टू इम्प्रेस अस कि मैं कितना अच्छी होस्टेस हूं, मेरा घर कितने अच्छा रखा हुआ है, तो शी विल नॉट पे सो मच अटेंशन टू द बिजनेस। After the marketing plan, Sumit talking to the husband, but I try to make with friends, with wives, see what she's doing, and see how I can help her with all the Amway products, how to save her time and money. ये अक्सर होता है हमारे साथ कि प्लान के बाद हम तो बात कर रहे हैं हस्बैंड के साथ, लेकिन तानिया जो है वो लेडी को फॉलो करते करते उनके किचन में पहुंच जाती है, और वहीं पर उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि ये देख रही होती है कि उसका घर में क्या क्या कैसे कैसे सब कुछ का अरेंजमेंट है, और कहाँ कहाँ पर वो क्या क्या एमवे के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं ताकि उसका टाइम और उसका पैसा जो है वो बच सके। I always find how many children in the family, what is the schedule of the whole family, where they go on vacation, कैसे माहौल क्या चीजें अंदर है। उस फैमिली का आप जज करते हैं तानिया बात करते करते कि वो वेकेशंस कहाँ करते हैं, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, एंड थिंग्स लाइक दैट, घर में माहौल क्या है। Because I'm like an Amway doctor, I try to feel the pulse of the family. ये एक एमवे डॉक्टर की तरह जाते हैं वहां पर उस फैमिली की पल्स नब्ज पकड़ने के लिए, और लेडीज के साथ बात करते करते नब्ज पकड़ ली जाती है। And nothing that I try to make friends with lady, because two ladies are friends, husband always be friends. हाँ, लेडीज के साथ ये हमेशा दोस्ती रखती हैं और करने की कोशिश करती है, बिकॉज अगर लेडीज की दोस्ती हो जाती है तो हस्बैंड का दोस्ती करना काफी आसान हो जाता है, काफी इजी हो जाता है। But दो लेडीज दुश्मन है, हस्बैंड का भी दोस्ती बनानी। और अगर दो लेडीज जो हैं वो आपस में बिल्कुल ऐसी है 36 का आंकड़ा, तो क्या होता है फिर कि वो हस्बैंड को मिलने जुलने में बहुत मुश्किल हो जाती है फिर, और काम करने में तो बहुत ही मुश्किल So होता it's very important to build relationship. इसलिए लेडीज का काम क्या है कि वो ग्लू की तरह अपने टीम में एक रिलेशनशिप और एक बढ़िया माहौल बिल्ड कर ले, ताकि हस्बैंड का काम करना बहुत इजी हो जाएगा उसमें। So I always tell her, look, when she start liking me, and I show her demos, show different things, and then I tell her, that my husband this week he has some time, so tell your husband to book some appointment that he can do the marketing plan for you. ये इनकी बड़ी बढ़िया टेक्निक है। किसी भी होम मीटिंग में जाते हैं तो हम अपने आप को हम लोग खुद प्रमोट नहीं कर पाते हैं। We cannot tell them, look how good we are, हमारा टाइम मांगो मांगो मांगो, क्योंकि हम अगर बहुत ज्यादा ईगरली बोलेंगे कि हम आपके लिए प्लान दिखाएंगे, आपको हेल्प करेंगे, बताइए कहाँ चाहिए, क्या करना है, तो समटाइम न्यू पीपल विड्रॉ अ लिटिल बिट। तो वहां क्या होता है कि ये वाइफ के साथ दोस्ती करके उसको ऐसा बोल देती हैं कि देखो हमारे हस्बैंड सुपर सक्सेसफुल, बहुत बड़ा बिजनेस है और वेरी सॉट आफ्टर, बहुत लोग उनका टाइम मांगते हैं, क्यों नहीं आप अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि वो उनसे हेल्प ले लें, क्योंकि वो उनको हेल्प कर सकते हैं नेटवर्क बिल्ड करने में, और प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको समझा दूंगी। तो फिर क्या होता है, जब वाइफ को ऐसा रिकमेंड करते हैं तो वाइफ हस्बैंड को बोलती है और हस्बैंड हमारा टाइम मांग लेते हैं फिर,
या अगर हम टाइम ऑफर करते तो आसानी से वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. You see, and the longer I'm association with ladies, pretty soon I teach her how to do the demos and ask her to invite a couple of other people and teach them also how to do demos and show them how to easy to sell the products. तानिया बेसिकली लेडीज के साथ फ्रेंडशिप करके उनको प्रोडक्ट्स के डेमोज और प्रोडक्ट्स के बारे में सिखा देती हैं ताकि वो अपने नेबरहुड में जो उनकी दोस्तें हैं उनको साथ वो प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर देते हैं. Because ladies love always do things together. लेडीज हमेशा चीजों को साथ साथ करना पसंद करती हैं ग्रुप में. Because they like to socialize and love to talk. सोशलाइज करते हैं, गॉसिप करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि बाहर जाके वो शायद सबके सामने बातचीत नहीं कर पाते हैं. And it's very important also for the safety. Because ladies love to have a very secure, safe environment. That is the reason this business is very good for them. Because we provide very safe platform for ladies. और वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होता है, बिकॉज बहुत सी बार सिखाया जाता है कि भाई कभी भी ऐसी बंद जगहों पे अगर आप अकेले आते हैं तो यू शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट समबडी इज अराउंड यू. सडनली इफ यू नीड सम शुड नॉट बी. तो यहाँ पर इस बिजनेस में भी बहुत सेफ एंड सिक्योर माहौल है, बिकॉज लेडीज कभी भी अकेले कुछ काम नहीं करती, हमेशा आसपास और लेडीज होती हैं. तो अगर मीटिंग में आना है, होम मीटिंग्स करनी है, पेस मीटिंग्स में आना है, हर जगह पे दे विल ऑलवेज हैव अ गुड सपोर्ट ग्रुप अराउंड देम लेडीज के लिए. तो बहुत ही अच्छा एक एस्पेक्ट है हमारे बिजनेस का. When the couple start moving in the business and it's, sometimes one person getting more impatient, sometimes lady become more impatient, sometimes husband become more impatient. And they start restricting themselves from, just go take vacation because they're saying, Silvajana. But you see, you have some time to relax yourself. Not all the time working, because it's like somebody cutting the trees. Sometimes you have to stop and sharpen the knife. And then again continue cutting the trees. कभी कभी ये क्या बता रहे हैं कि बिजनेस में लोग बड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं. कभी कभी लेडीज इम्पेशेंट हो जाती हैं कि इस बिजनेस में जब तक मैं सिल्वर नहीं बन जाऊंगी तब तक मैं कोई वेकेशन नहीं लूंगी, तब तक मैं ये भी नहीं करूंगी, मम्मी के घर भी नहीं जाऊंगी, हम लोग कहीं यहाँ नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे. कभी हस्बैंड बोल देता है. जैसे भी रिसेंटली हमारी टीम में एक केस हुआ था जहां पर द लेडी टोल्ड मी कि हस्बैंड ने बोला होगा कि जब तक सिल्वर नहीं जाएंगे तब तक कोई शादी ब्याह नहीं, तुम अपने घर नहीं जाओगी, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, फर्स्ट वी विल बिल्ड अ बिजनेस. तो ये क्या कह रहे हैं कि इस बिजनेस में कभी कभी ऐसा माहौल हो जाता है कि आपको पेड़ काटना है, तो जिस एक्स कुल्हाड़ी से आप पेड़ काट रहे हैं उसे बीच में रुक के धार देना और उसको घिसना, उसको शार्पन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो कभी कभी इस बिजनेस में यू हैव टू टेक टाइम ऑफ फॉर योर सेल्फ टू शार्पन योर मेंटल एक्स. समझ रहे हैं आप मेरी बात? डोंट बी सो इंटेंस ऑल द टाइम कि आप शार्पनिंग ऑफ एक्स जो है, धार को शार्पन करना, वो भूल जाए. But you see, everything should be attached to the goal. लेकिन हर चीज जो है वो गोल के साथ अटैच होनी चाहिए. And everything has to be attached to the action. और हर चीज जो है एक्शन के साथ अटैच होनी चाहिए. मतलब ये कि अगर आपका सिल्वर जाना गोल है और टाइम लग रहा है तो कम से कम 15% या 18% पहुंचने पर एक छोटा सा वेकेशन या छोटा सा एक 2 दिन का ट्रिप ले लीजिए. और एटलीस्ट डू समथिंग कि अगर आप सबके सब लोग जो है अपलाइन के साथ कुछ एक्टिविटी हो रही है तो वहां पर जाके कुछ आप टाइम ऑफ लेके वहां एंजॉय कर सकते हैं. या यू सेट अप अ गोल कि 15% जाने पर हम लोग जो है वी विल गो टू आई डोंट नो सम सीनिक स्पॉट और समथिंग लाइक दैट. And you see, when you build in the business, remember you have children in the family. Beach mein you can set the goal, but what about children? ये बहुत important बात है. Because the children perform better at school when they involved in the same business, listen to CDs, because it's impossible that you go to the meetings and does not affect the children. बहुत सी बार क्या होता है कि आप इंटेंसली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं लेकिन आप बच्चों को भूल जा रहे हैं कि बच्चे भी जो है वो भी सीडी सुन रहे हैं, वो भी बिजनेस के माहौल से वाकिफ हैं, उनको भी बुक्स के बारे में कुछ समझ में आ रहा है और वो अपने स्कूल में कभी कभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. तो उनको एक्नॉलेज करना, उनको शाबाशी देना, उनको अप्रिशिएट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है.
You see, I learned that when I joined the business, actually started the way I was in Ukraine. I had a book. Used to love different song. But every time you sing the song, it's out of fashion. Then you sing in different song, it's become out of fashion. But whatever song I used to like, I used to write the words down and put the pictures around it. Next song in season, I used to write it down the words and put the picture from the postcards, some flowers. So in the period couple of years, I have very big book and beautifully designed with all the pictures and wording of different songs in the period of couple of years. So when I joined the business, whatever I used to like, I put it as a book. I used to write it down, when I achieve this level in the business, I will get this thing. When I achieve this level in this business, and I will want this thing. So I've created a dream book. And then every time it become like a big, 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 thick book. Which even, sometimes when you go and show the friends, and they says, what kind of house you want to have when you become Crown Ambassador? And I immediately show my book. I said, this is the room will be, this is the chandeliers will be, this is design of the bathroom will be. So when the people go through the book, they so clearly will see what kind of house I will have when I'll become a Crown Ambassador. समझ में आया आप लोगों को? बचपन से इनकी आदत थी कि ये कोई भी अच्छा गाना इनको लगता था कोई भी अच्छा गाना तो उससे पहले कि वो गाना आउट ऑफ फैशन हो जाए वो उस गाने के सारे वर्ड्स लिखते थे एक स्पेशल किताब में एंड उस गाने से संबंधित कोई ब्यूटीफुल पिक्चर्स वहां लगा देते थे. तो उनके पास एक किताब थी इसमें हर अच्छा गाना उसके वर्डिंग सम पिक्चर्स लाइक अ सॉन्ग बुक. तो बिजनेस में आए तो शी मेड अ ड्रीम बुक कि मैं इस परसेंटेज लेवल पे क्या क्या चीजें अचीव करूंगी, क्या क्या चीजें लूंगी, मैं उनकी पिक्चर्स लगाना डिटेल में हर पिन लेवल पे. उसमें क्या होता था कि एक बहुत मोटी सी ड्रीम बुक बननी शुरू हो गई और पेजेस भरने शुरू हो गए. अब क्या है कि सपोज क्राउन एम्बेसडर जाते हैं हम लोग तो कितना बड़ा घर, कितने कमरे, हर कमरे का डिजाइन, ये वो एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. और उसको जब भी ये बार बार देखते हैं तो एक तो मेंटल चेक होता है कि हाँ ये चीजें हमें चाहिए और साथ साथ उसकी कल्पना करते हुए विजुअलाइज करते हुए मन का फेथ और पक्का होता रहता है कि वो हमें मिलने वाला है और उसकी अनुभूति होती रहती है बार 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 बार. उससे क्या होता है कि वो चीज हमारे और मेंटली करीब आती है. जब आपका गोल और लक्ष्य आपके मेंटली करीब आएगा तब वो पिन आपको फिजिकल रूप में प्राप्त होगा. फर्स्ट यू हैव टू रीच द गोल मेंटली, देन यू रीच द गोल फिजिकली. तो ये मेंटल का प्रोसेस जो है ना ये करना बहुत जरूरी है. इसे मैं कहता हूं मेंटल डिटॉक्स. And you see, if you teach this, when children see you doing, they will immediately start doing their own book. बच्चे भी सीखना शुरू कर देंगे ये चीज. And you see, children, they have such a strong visualization that it attracts the thing what they really want in life much faster because they did not hear so many no's as we did as adults. Very important. बच्चे जो रहते हैं जब हमारा ये अचीवमेंट का प्रोसेस जो है इसको समझ के करना शुरू करते हैं तो उनको रिजल्ट्स बहुत फास्ट मिलते हैं बिकॉज वो इनोसेंट होते हैं, उनकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा प्रबल होती है, स्ट्रांग होती है और साथ साथ उनकी अभी प्रोग्रामिंग नहीं हुई एडल्ट्स की तरह बहुत ज्यादा नो सुनने की या ना सुनने की. उनके विश्वास बहुत अच्छे हैं. बच्चों का फेथ ज्यादा होता है हम लोगों से. And you see, when they start doing the dream book, what they really want to have in life, they will achieve it even if they, through Amway, not Amway, but they will achieve it in life. Yes, ये हमने देखा है कि जो बच्चे अपनी ड्रीम बुक में बना के लिखते हैं बचपन से वो आगे आकर उनको अचीव करने को जरूर मिलता है, चाहे वो चीज उनको एमवे से हासिल हो या एमवे के बाहर किसी और प्रोफेशन से हासिल हो, बट दे ऑलवेज अचीव व्हाट दे वांट इन लाइफ. Because whatever written, whatever you want in life,
whatever written, whatever you put in picture, you have full face and you attract that much faster. जो भी आप लिखते हैं उसको विजुअलाइज करते हैं, जिस पे आपको फेथ है उसे आप बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. You see, the whole idea is like don't prepare the road for the children. Children you have to prepare such a way they can face any road in life. लोग क्या करते हैं गलती की, अपने बच्चों के लिए एक रोड तैयार करना शुरू कर देते हैं कि मैं उनको ये बनाऊंगा, मैं उनके लिए ऐसा करूंगा, उनको इस स्कूल में भेजूंगा. मतलब वो बच्चों के लिए रोड बनाना शुरू कर देते हैं और चाहते हैं कि वो रोड हाईवे की तरह तैयार हो जाए. ये क्या कह रहे हैं कि आप अपने इस बिजनेस द्वारा टेप्स और संगत और एसोसिएशन और प्रिंसिपल्स देके बच्चों को किसी भी रोड के लिए तैयार कर लो, ताकि वो जो है अपना रास्ता, कैसा भी रास्ता हो, खुद चुन के उस पर चलना सीखे और उस पर दौड़ना सीखें. The same thing applies to your downlines. और जो बच्चों के लिए बता रहे हैं वही चीज लागू होती है डाउनलाइंस के लिए भी. Don't try to make everything so easy for your downlines. Oh, make your yeah. downlines stronger that they can face any person, any situation, and they know how to handle because they see example in front of them. कुछ लोग अपने ग्रुप के लिए डाउनलाइंस के लिए सब कुछ करने की कोशिश करते हैं. मैं ये भी कर लूंगा, आपको वो भी कर लूंगा, मैं टिकट्स के लिए भी ले आऊंगा, आपको वहां से पिक करके यहाँ ले आऊंगा, आपके लिए सीट्स भी ब्लॉक कर दूंगा. सब कुछ कर रहे हैं. उससे क्या होता है कि वो जो है वो स्ट्रांग नहीं बन पाते. वो क्या कह रहे हैं कि कभी कभी आप जो है उनके लिए ज्यादा कर देते हो, उससे क्या होता है वो कमजोर बनते हैं. रादर आप उनको स्ट्रांग करने की कोशिश करो. मैंने बहुत बार देखा है कि मैं कभी कभी नया ग्रुप शुरू कर रहा हूं तो मैं उसमें डाउनलाइंस को ज्यादा हेल्प नहीं करूंगा. मैं सोचता हूं कि थोड़ा बहुत गिरेंगे भी, नेगेटिव भी मिलेगा, हर्ट भी होंगे. इवन इफ आई लूज देम आई स्टिल इट्स ओके बिकॉज वो उनका प्रोसेस है. मैं साइड पे खड़ा होकर उनको वॉच करूंगा. So it's very important that you treat your family like a business. And इसलिए बहुत treat your important है, people in the business like a family. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फैमिली को जो है वो ट्रीट करें बिजनेस की तरह और अपने बिजनेस को ट्रीट करें फैमिली की तरह. बहुत जरूरी है. And you will see that you will have very strong unity and independence in the family because everybody know what they want in life. Not you what you want for them. Make them own decision and let them be responsible for the results. आप अपने लाइफ, आप अपने बिजनेस में, अपनी फैमिली में बहुत बड़ी यूनिटी क्रिएट करेंगे जब आप उनको फेयरली, रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे, उनको ओवर हेल्प नहीं करेंगे, बट एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल देंगे उन्हें कि देखो जो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं वही चीज मैं खुद भी कर रहा हूं और मुझे करते हो देख रहे हो. आई एम बीइंग वेरी कंसिस्टेंट और कभी भी मेरी बातों में आपको करनी और कतनी में अंतर नहीं मिलेगा. उससे क्या होगा कि लोग जब आपको विलिंगली फॉलो करेंगे अपने गोल्स पूरे करने के, तो आपकी टीम में एक ट्रिमेंडस सेंस ऑफ मिशन और एक ट्रिमेंडस सेंस ऑफ आपकी फॉलोइंग जो है वो बननी शुरू हो जाएगी, फैन फॉलोइंग. एंड दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ यूनिटी इन योर टीम. And you see, by being example, you see, I cannot change anybody. हम लोग किसी को चेंज नहीं कर सकते यहाँ पर. But only I can change myself and change what I think about everybody. हम लोग सिर्फ करके और अपनी सोच बदल सकते हैं अपने लोगों के बारे में, और उसके द्वारा हम लोगों को देखते हैं कि उनमें अंतर आना, डिफरेंस आना शुरू हो जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हस्बैंड वाइफ को चेंज नहीं कर सकता, वाइफ हस्बैंड को नहीं, हम अपने बच्चों को चेंज नहीं कर पाते. लेकिन बाय बीइंग द बेस्ट एग्जांपल टू फॉलो, समटाइम्स वो हमें करता हुआ देख के अपने आप खुद को चेंज कर लेते हैं. It's like a man was coming to the city and he saw the old man on the entrance of the gate, and he asked the old man, what kind of people stay in this city? एक आदमी जा रहा था, एक गांव से गुजर रहा था, तो उसने वहां पर एक बूढ़े आदमी को गांव में बैठा हुआ देखा. तो वो राहगीर गुजरता हुआ उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि यार इस गांव में किस प्रकार के लोग रहते हैं. So the old man asking, where are you coming from? What kind of people live in there? तो ओल्ड आदमी ने उससे पूछा कि तुम जहां से आ रहे हो वहां कैसे लोग रहते हैं. He says, very bad people.
बहुत खराब लोग रहते No हैं, help, everybody's cheating each सब लोग चीट other. करते That's why हैं, I'm leaving that इसीलिए मैं वो place. जगह छोड़ के कहीं और बसने की सोच रहा हूँ. The old man is saying, the same people in this city. कहता है यहाँ भी वैसे ही लोग हैं, Cheating, doing everything चीटिंग wrong. करते रहते हैं लोगों के साथ, तुम यहाँ मत बसो. Next man come in and asking the old man that, what kind of people living in this city? अगले महीने एक और राहगीर वहां से गुजर रहा था, उसने फिर से वहां रुककर उसी ओल्ड मैन से पूछा कि यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं इस गांव में. The old man asking, what kind of people living in that place? Where are you coming कहते from? तुम जहां से आए हो वहां कैसे लोग थे. He said, that place is such a nice people, helping each other, doing so many different things. But I have to relocate to leave because my family, something happened, so I have to move out. I've left that place with full of tears. तो उसने बताया कि मैं जहां से आया वहां पर लोग बहुत अच्छे थे, एक दूसरे की मदद करते थे, किसी वजह से मुझे वहां से हटना पड़ा और मैं तो बस पछता रहा हूं और बहुत रो रहा हूं कि मैं वहां से क्यों हटा. He says, don't worry. The same lovely people here. You will adjust with them so nicely. तो बूढ़े आदमी ने यही बोला कि चिंता मत करो, यहाँ भी वैसे ही लोग तुम्हें मिल जाएंगे और तुम यहाँ बस जाओ. This is the moral of the story. Who you are, you will get the same response. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जैसे आप हैं वैसे ही आपको रिस्पॉन्स हर जगह पे मिलेगा. If you are positive, things will be around you only positive. अगर आप पॉजिटिव हैं, आप चीजों की ब्राइट साइड को देखते हैं तो आपको अपने आसपास भी वैसे ही लोग दिखेंगे. Negative attract negative, positive attract positive. और अगर आप नेगेटिव हैं तो आप नेगेटिव लोग ही ढूंढ पाएंगे या आपको दिखेंगे हर जगह नेगेटिव नेगेटिव. और पॉजिटिव आपको हर जगह पे हर आदमी में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिखाई देगी और आपको पॉजिटिव लोग नजर आएंगे इस बिजनेस में. And in front of you every day a choice. Positive choice and negative choice. And it's up to you which path to go. और हर रोज आपके हाथ में एक चुनाव है कि आज मैं पॉजिटिव देखूंगा हर चीज में, हर आदमी में, या नेगेटिव सोचूंगा. और जैसा आपका चॉइस होगा आपका दिन भी वैसा ही निकलेगा. And that is just changing your thinking changing your action, and it's impact everything around you. आपकी एक चॉइस से आपकी थिंकिंग पे इफेक्ट पड़ेगा और आपकी थिंकिंग से आपके एक्शंस पे इफेक्ट पड़ेगा और हर व्यक्ति जो आपके आसपास होगा उस पे भी आपका इन्फ्लुएंस जो है वो पड़ेगा. So सब कुछ आने वाली है आपके हाथ में है. तो जो भी आने वाला है आपके हाथ में है. ऑसम. अच्छा लगा आप लोगों को? कुछ सीखा आप लोगों ने? पॉजिटिव सोचेंगे, अपने फैमिली और बिजनेस को एक जैसे ट्रीट करेंगे. वेरी गुड. आप सबके सब लोग सुपर सक्सेसफुल होने वाले हैं. दैट्स फॉर श्योर. आई कैन सी दैट. ऑसम. ग्रेट. यहां जितनी भी लेडीज हैं, सबकी सब लेडीज जो है वो प्रतिमा जी की तरह, तानिया जी की तरह बन सकती है. एक दिन स्टेज पे आएंगी और उनकी तरह बात करेंगी, उन्हीं की तरह बनेंगी. दैट्स फॉर श्योर. और ये पावर है हमारे एसोसिएशन का. दोस्तों इन्होंने बताया, तानिया ने अभी की बच्चे जो हैं वो हमारा फ्यूचर है. हर व्यक्ति चाहता है अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य, चाहे वो एमवे के थ्रू मिले या एमवे के अलावा भी मिले उनको, लेकिन थिंकिंग से फर्क पड़ना चाहिए. तो दोस्तों बहुत सी बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि इंडिया में लोगों को अपने नेक्स्ट जनरेशन का बहुत एक चाव होता है कि आई शुड डू समथिंग फॉर देम बाय विच दे रिमेंबर मी, जिससे वो मेरी याद करें. वो एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं और जिंदगी का मकसद भी होता है यही, टू लिव, टू लर्न एंड टू लीव अ लेगेसी. अच्छा जियो, लोगों से प्यार करो और एक लेगेसी छोड़ के जाओ. लेकिन होता क्या है कि जब हम एमवे बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, जो इतना प्यारा बिजनेस है लेगेसी छोड़ने का, बहुत सी बार लोग जो होते हैं कभी कभी कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ चीजों को नजरअंदाज कर जाते हैं एंड दे जस्ट फॉरगेट अबाउट लीविंग अ लेगेसी. तो मैंने कुछ चीजें जो है लिखी है जिनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं. एंड आई वांट यू टू
अंडरस्टैंड कि ये प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे आपके एक्शंस गवर्न होंगे। ओके? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बिजनेस में आपको सर्व करना पड़ेगा और एक सेवा भावना से आपको बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा। इन दिस बिजनेस इट इज ऑलवेज बेस्ट व्हेन यू लर्न टू सर्व योर डाउनलाइंस। सर्व करने का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है कि सर्व वो कर सकता है जो बेस्ट है। तो किसी को अच्छा सर्व करना है तो पहले आपको खुद अच्छा बनना पड़ेगा। तो टू बी अ गुड सर्वर यू हैव अ ट्रिमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप योर पर्सनल ग्रोथ ऑलवेज हाई। बिकॉज अगर आप खुद ही कुछ नहीं सीखेंगे, खुद ही अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो लोगों को क्या सर्व कर पाएंगे? तो बाय बीइंग द बेस्ट सर्वर यू बिकम ऑटोमेटिकली द बेस्ट लीडर। हमेशा इस बिजनेस में अपने डाउनलाइन के इंटरेस्ट्स को अपने इंटरेस्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण मानना है। ये सेकंड प्रिंसिपल है। आज सिर्फ एमए में नहीं, बाहर की दुनिया में भी इतनी जो तबाही मची हुई है, इतनी प्रॉब्लम्स है, वो क्यों है? क्योंकि लोग अपना इंटरेस्ट पहले सामने रखते हैं और डाउनलाइन या बाकी लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बाद में सोचते हैं। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि इस बिजनेस की नींव, आज तानिया मैंने इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया, उसकी नींव यही है कि वी ऑलवेज कीप हमारे डाउनलाइंस का इंटरेस्ट। क्योंकि अपने बच्चों के बारे में बुरा कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा। और अगर हम अपनी फैमिली को अपने बच्चे की तरह, अपने ग्रुप को मानेंगे, तो अपने डाउनलाइंस के बारे में बच्चों की तरह हमेशा अच्छा सोचेंगे, उनके इंटरेस्ट को सामने रखेंगे। तीसरा प्रिंसिपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि अगर आपके डाउनलाइंस आपसे प्यार नहीं करते तब भी आप उनसे प्यार करो। लव योर डाउनलाइंस इवन व्हेन दे डोंट लव यू बैक। ये चीज कहनी आसान है और करनी मुश्किल है। क्योंकि हम लोगों की आदत क्या होती है कि हम हमेशा उनके साथ ज्यादा अच्छे होते हैं, उन्हें ज्यादा प्यार करते हैं जहां पर हमें लगता है कि लोग भी हमें प्यार कर रहे हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू रेसिप्रोकेट। लेकिन मैं आपको उसका उल्टा बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं आपको? इवन व्हेन यू फाइंड कि आपके डाउनलाइंस आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, यू स्टिल रिस्पेक्ट। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू गिव, देन यू गेट बैक। अगर किसी अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करेंगे तो वहां से विड्रॉल भी नहीं कर पाएंगे। पहले विड्रॉल की आशा मत करिए, पहले डिपॉजिट करना शुरू करिए। अगर ये सिद्धांत प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस होगा एक दिन, मैं आपको गारंटी कर सकता हूं। चौथा सिद्धांत जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, इस बिजनेस में अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बहुत सी बार मैंने क्या देखा है कि लोग जो हैं जब टफ डिसीजन फेस करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करने की सोचते हैं या करते हैं जिससे उन्होंने अपने आप से, अपनी इंटेग्रिटी से चोरी करी है। और अगर आपने कभी ऐसा किया तो आपका एक छोटा सा मिस्टेक जो है वो आपके मन में एक बहुत बड़ा नेगेटिव पेड़ का बीज बो देगा। और उसके बाद क्या होगा कि धीमे 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 आप उस चीज को अनकॉन्शियसली या बिना सोचे समझे दोहराना शुरू कर देंगे। तो नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज योर इंटेग्रिटी एवर। मैं चाहता हूं कि जब भी लोग आपके बारे में सोचें तो हमेशा वो इसी प्रकार से सोचें जैसे लोग हमारे बारे में सोचते हैं, जैसे हम आशा करते हैं कि हमारे बारे में सोचें। कि लोग ये बोलें कि यार सुमित एंड तानिया, अनुजन, प्रतिमा, पायल कितने ऑनेस्ट और सिंसियर लीडर्स हैं, क्या इंटेग्रिटी उन लोगों में। अगर इस प्रकार से लोग आपके बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब है ये आपका बहुत बड़ा बिजनेस होगा। कर सकते हैं सब लोग यहां पर? वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा टेम्पटेशंस आएंगे आपके बिजनेस में भी कि छोटा सा मिस्टेक कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कौन देखने वाला है। कार्डिनल रूल्स तो ठीक है यार, हम भी सिखाते हैं, वो तो जनता के लिए होते हैं। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकली लोग ऐसे कहते हैं, बी प्रैक्टिकल यार, यू नो, जैसे कभी कभी इंडिया में होता है। टेम्पटेशंस आएंगे टू कट द कॉर्नर्स, कभी भी उन टेम्पटेशंस को आप हवा मत देना। कर सकते हैं यहां पर लोग? वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवा सिद्धांत जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि कुछ पाने के लिए कुछ, मैं ये नहीं बोलूंगा खोना जरूरी है, मैं कहता हूं कुछ पाने के लिए कुछ रिस्क करना जरूरी है। यू मस्ट रिस्क समथिंग इन ऑर्डर टू गेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। क्या होता है कि बहुत सी बार लोग जो है ये समझ नहीं पाते हैं कि मैं किस प्रकार के रिस्क की बात कर रहा हूं। क्या मैं पैसे के रिस्क के बारे में बात कर रहा हूं? नहीं। क्या मैं ये बात कर रहा हूं कि डाउनलाइन को प्रोडक्ट दे दो
और पेमेंट बाद में आ जाएगी, मैं ये रिस्क कह रहा हूं, नहीं, मैं इस रिस्क की बात नहीं कर रहा हूं, वो मत करना कभी भी। ये कैश एंड कैरी बिजनेस है, ये कार्डिनल रूल वायलेट मत करिएगा। यहां मैं रिस्क क्या कह रहा हूं कि बहुत सी बार क्या होता है कि जब हम कोई नए आदमी को प्लान दिखाते हैं, कोई नया ग्रुप शुरू करते हैं, वी गेट स्टार्टेड समबडी न्यू, तो हम लोगों को एक प्रकार का रिस्क है वहां पर। क्यों? बिकॉज हम अपना सब कुछ उस ग्रुप पे निछावर कर रहे हैं, हम सब कुछ दाव पे लगाते हैं उस नए आदमी के लिए। हम लोग से घर पे जाते हैं, मीटिंग करते हैं, हम उसको प्यार देते हैं, हम उसके लिए अच्छा सोचते हैं। क्या हमें एक गारंटी है? क्या उसने एफिडेविट पे लिख के दिया है कि मैं बिजनेस बिल्ड करूंगा बहुत बड़ा? नो। तो वो क्या हुआ? एक प्रकार का रिस्क हुआ। लेकिन अगर हम ये रिस्क नहीं करेंगे तो हम लोगों को बहुत बड़ा गेन करने को नहीं मिलेगा। और यहां पर मैं आपको बता दूं एक कॉरोलरी इसी सिद्धांत की, कि जब भी रिस्क करोगे तो जब गेन का समय आएगा तो यू विल ऑलवेज गो गेन मोर देन व्हाट यू हैव रिस्क्ड। जब लाभ का समय आएगा तो रिस्क किया है, जो टाइम लगाया है, जितना एफर्ट डाला है, जब रिस्क का टाइम जब गेन का टाइम आएगा तो जो रिस्क किया है उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस बिजनेस में ऑलवेज यू हैव टू रिस्क इन ऑर्डर टू गेन ऑल द टाइम। एक पिन लेवल के बाद क्या होता है कि हम बहुत समझदार बनने की कोशिश करते हैं कि चलो यार वहां पर टाइम लगाएंगे जहां पर हमको पता है कि सक्सेस का गारंटी बहुत बढ़िया है। कभी कभी वी बिकम ऑलमोस्ट लाइक गिल्टी ऑफ प्री जजिंग पीपल कि नहीं यार हमको तो बहुत एक्सपीरियंस है यार, ये कुछ नहीं करेगा। नहीं, रिस्क करो। इफ रिस्क नहीं करोगे, डेप्थ नहीं बिल्ड करोगे, नए ग्रुप को स्टार्ट नहीं करोगे तो बहुत बड़ा गेन नहीं होगा। छठा सिद्धांत जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, और ये यूनिवर्सल सिद्धांत है, छठा वाला यूनिवर्सल सिद्धांत है, वो क्या है? हमेशा हम वही काटेंगे जो हम बोएंगे। वी ऑलवेज रीप व्हाट वी सो। अगर हम लोगों ने एप्पल बोया है तो हम लोगों को ऑरेंजेस का, संतरे का पेड़ नहीं काटने को मिलेगा। तो इस बिजनेस में हमें जहां पर भी हमारा टीम होता है, जहां लोग ग्रो कर रहे हैं, क्रॉस लाइंस के साथ आपस में काम करते हुए, आज हमने कल बताया था सिल्वर जन अप मीटिंग में कि हमें हमारे बिजनेस को बिल्ड करने में इंडिया में क्रॉस लाइन लीडर्स का बहुत बड़ा सहयोग मिला। क्यों? बिकॉज हमने हमेशा उनके टीम में वही बीज लगाए, किस चीज के? सिंसियरिटी के, प्रोत्साहन के, पॉजिटिविटी के। और जो जो हम लोगों ने वहां बीज उनकी टीम में लगाए उसका फल किसको मिला? हमारे टीम के लोगों को। अगर हम लोग जो है अपने आसपास लोगों में ये भावना रखेंगे कि यहां से ग्रुप छीनो, उसको काटो, उसके नए आदमी को सोचो कि कैसे वो वहां छोड़ के हमारे यहां आ जाए, तो क्या होगा कि हम वही बीज बो रहे हैं इस माहौल में, इसका फल भी हमारे ही टीम को वापस मिलने वाला है। आपको शायद नहीं मिलेगा, आपके टीम में लोगों को मिलेगा। समझ रहे मेरी बात? तो हम लोगों ने इंडिया में हमेशा से यही बिजनेस को इसी प्रकार से बिल्ड किया है कि सब जगह प्यार बांटो, सब जगह प्रोत्साहन बांटो। किसी भी जगह पे लोगों को रूल तोड़ने के लिए या तो मतलब थोड़ा सा यस भी मत बोलो या वहां बात भी मत करो। मेक श्योर दैट एवरीवेयर यू आर ऑलवेज मेंटेनिंग इंटेग्रिटी। तो अगर आप प्यार बांटेंगे, प्रोत्साहन बांटेंगे, रूल्स को फॉलो करने का जज्बा बांटेंगे, बोएंगे, तो क्या होगा कि वही चीज जो है वो फ्रूट आपके ग्रुप में भी आके गिरेगा। यू ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट यू रीप ऑलवेज व्हाट यू सो। सातवां जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि इस बिजनेस में हार्ड वर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। हमारे बिजनेस में, एमवे बिजनेस में, मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाता है। कभी भी आपको ये चीज लोगों से सुनने को नहीं मिलेगी। अफसोस करते हुए कभी कभी आपको ये लोग कभी बोलते हुए नहीं सुनाई देंगे आपको। लोग बोल रहे हैं किसी व्यक्ति के बारे में कि यार वो व्यक्ति कितना हार्ड वर्क किया, कितना अच्छा प्लान दिखाया, कितनी मेहनत करी, लेकिन सो सैड कि वो सफल नहीं हो पाया। ये वाक्य आपको इस बिजनेस में कभी सुनने को नहीं मिलेगा। उल्टा आपको ये सुनने को मिल सकता है इस बिजनेस में कि लोग बोले उस व्यक्ति के बारे में कि यार उस व्यक्ति में कितना सामर्थ्य था, वो कितना कुछ कर सकता था, काश अगर वो हार्ड वर्क कर लेता तो आज बहुत सक्सेसफुल होता। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस बिजनेस में हार्ड वर्क इज नेवर वेस्ट। इट डज नॉट मैटर कितनी भी कड़ी मेहनत करेंगे। मैं कभी भी लोगों आई नेवर सिंपैथाइज विद पीपल इन माय ग्रुप व्हेन दे क्राई इन फ्रंट ऑफ मी कि हमने इतना कड़ी मेहनत करी, ये वो दिस दैट, और जहां हम पहुंचना चाहते थे आज नहीं पहुंचे। आई ऑलवेज टेल देम बिग डील, कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, हार्ड वर्क विल नेवर गो वेस्ट। एक दिन आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो।
You will always get something which is great. Even if you work hard and you become founder platinum, you know, that is also very, very good. And everybody can become a founder platinum by working hard. No doubt in my mind. No doubt in my mind. So hard work never goes waste in this business. Okay? आठवीं चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमेशा गांठ बांध देना, इस बिजनेस में अगर एक बहुत बड़ी लेगेसी क्रिएट करनी है एमवे बिजनेस में अपने बच्चों के लिए, लोग आपको याद करें, तो इस बिजनेस में कभी भी छोटा मोटा फेलियर हो तो गिव अप मत करना. डोंट गिव अप व्हेन यू फेल. लोग क्या होता है, कभी भी गोल्स रखते हैं, एंड आई टेल यू वन थिंग, हमने जब जब गोल्स रखे हमेशा एग्जैक्टली उसी टाइम पे गोल हिट हुआ ऐसा नहीं हुआ. बट वी नेवर कंसिडर इट एज अ फेलियर एट ऑल. हम लोगों ने इस बिजनेस में किसी भी सेटबैक को, किसी भी रोड ब्लॉक को कभी भी हम लोगों ने एज अ फेलियर लिया ही नहीं. लेकिन अगर आपको लगता भी है कि आपको किसी चीज में मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, डोंट लेबल योर सेल्फ अ फेलियर. डोंट स्टॉप. नेवर एवर डू दैट. हमारे इस बिजनेस में पता नहीं कितने लोग जिनके आज बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बिग बिग पिन अचीवर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ एमवे. एवरीबडी. अगर उन सबका मैं इंटरव्यू लूं, क्योंकि मेरी तो बहुत लोगों से बातचीत होती रहती है, ऑलवेज आई फाइंड कि उनके एमवे के करियर में कभी ना कभी ऐसा क्षण आता था जब वो कहते थे कि मैं बहुत हताश हो गया था. आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड. एंड एट दैट पॉइंट, इवन दो आई डिड नॉट क्विट, बट आई ऑलमोस्ट थॉट कि शायद ये पॉइंट पे अगर मैं उस वक्त अगर क्विट करने का टाइम होता तो मैं यहां क्विट करता, लेकिन मैंने नहीं किया. एवरीबडी हैज अ लो मूवमेंट इन लाइफ लाइक दैट. एवरीबडी वेंट थ्रू दैट. तो इस बिजनेस में कभी भी लो मूवमेंट आएगा, नेवर एवर इवन थिंक in your mind about quitting the business. Keep on keeping on, keep on keeping on. और नाइन्थ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि इस बिजनेस में एक लेगेसी, एक लास्टिंग इंपैक्ट, एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करने का जो आपका इंडेवर है, जो आपका परस्यूट है, जो आपकी चाह है, उसमें कभी भी रुकना मत, चाहे आप लाइफ में किसी भी एज पर हो. बहुत सी बार लोग ये सोचते हैं, बहुत सी बार ये लोग सोचते हैं कि मैं इस बिजनेस में 35 का होता तो बहुत कुछ कर लेता. इट डजंट मैटर. थैंक यू, थैंक यू. अगर मैं 35 का होता तो बहुत कुछ कर लेता. डजंट मैटर. मैंने इस बिजनेस में लोगों को 65 की एज पे बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करते हुए देखा है. बिकॉज डजंट मैटर 65, यू स्टिल थिंक लॉन्ग टर्म. यू स्टिल थिंक लॉन्ग टर्म. Just because you are a little bit older does not give a right कि आप शॉर्ट टर्म मेंटालिटी से बिजनेस बिल्ड करेंगे. इस बिजनेस में आपको हर चीज एक लॉन्ग टर्म लेगेसी के रूप में देखनी है. क्योंकि आज आप जो ग्रुप बना रहे हैं, आपको उस पर विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन एक दिन यही ग्रुप, अगर आपने सारे के सारे काम करे, जैसा हमने बताया, आपने सिस्टम फॉलो किया, अपलाइंस को फॉलो किया, मीटिंग्स में आए, सीखा, अप्लाई किया, सीखते रहे, एटीट्यूड इज राइट, यू डू एवरीथिंग, अपनी एमवे की मसल स्ट्रॉन्ग करी और आपने प्रिंसिपल्स फॉलो करे, तो किसी भी एज पे, जो भी आपने बिजनेस शुरू किया जिस एज पे, आपका वो छोटा सा ग्रुप जो है एक दिन इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि यू कांट इवन इमेजिन कि उसमें कितने क्राउन एम्बेसडर्स होंगे. You understand what I'm saying? Your mind is beyond, it's beyond the comprehension. It's beyond comprehension. तो जो भी आपकी एज हो, just keep growing. Keep doing, keep growing, keep doing. Leave a legacy. Think long term, always. तो दोस्तों, ये 9 चीजें आप लोग इन सिद्धांतों को, इन प्रिंसिपल्स को याद रख सकते हैं. जो हमने सिखाया उसको याद रख सकते हैं. अपने आप, अपने ग्रुप के प्रति आपको पूरा विश्वास है. अपने अपलायंस के प्रति पूरा विश्वास है. डू यू अंडरस्टैंड कि एमवे जो है वो एक नंबर 1 कंपनी बनने वाली है इंडिया की, और इंडिया का मार्केट एमवे का नंबर 1 मार्केट होगा, इसका विश्वास है आप लोगों को? आर यू श्योर? आर यू रियली श्योर? विल यू स्टैंड स्ट्रॉन्ग? आर यू श्योर? कैन आई काउंट ऑन यू? कैन योर डायमंड्स काउंट ऑन यू? ये आपका वादा है? कैन योर चिल्ड्रन डिपेंड ऑन यू? Husbands, can your wives depend on you? बहुत धीमे से आवाज आई. Husbands, can your wife depend on you? अभी देखिएगा, लेडीज की आवाज ज्यादा तेजी से आएगी. लेडीज, आपके हस्बैंड आप पे डिपेंड कर सकते हैं?
वाह, आपको तो पीछे छोड़ दिया लोगों ने. क्या यार. Guys, I'm telling you, together we must be united. We are all one team. All one team. We must be united. I'm so proud of you. I'm so proud of these leaders. Mr. Rakesh Kumar and Siba Sinha, Emeralds Going Diamond, DK Shukla and Alankita, give them a big hand. We are super, super proud of our diamond friends going EDC and beyond. Anuj and Pratima Payal, say, give them a big hand. We love you. All the best. See you at the top.